वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबरें तो हम शामिल करते हैं, लेकिन मैंने आपको आज इंट्रो में ही आपको बता दिया था कि आज हम मोहम्मद रफ़ी को ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही खास मेहमान। उन मेहमान का तारुफ भी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मोहम्मद रफ़ी की हम बात करें तो उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। उनकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं हमने एक पैकेज की शक्ल में सुबोई आपको वो पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद उन पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मोहम्मद रफ़ी पंजाब का बेटा, बड़े सगीर का तरहदार गुलूकार, जिसकी आवाज कली की मस्ती, कमल का नाज, दिल की धड़कन, मोहब्बत का राज। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम। भजन और कवाली, दुख भरा नगमा, मस्ती भरा गीत, हर एक गाना जिसकी आवाज में था दिलकश और सुहाना। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। दिल का भंवर करे पुकार, लेके पहला पहला प्यार, आने से उनके आए बहार, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। 1924 कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में जन्म लेने वाला मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1980 को मुंबई में चल बसा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जी, मोहम्मद रफ़ी के हवाले से हमने आपको पैकेज दिखाया और आपको ये भी बताया कि आज 38th डेथ एनिवर्सरी है उनकी। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास है इस हवाले से, क्योंकि हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी की तो उनकी आवाज़ में गाना, उनकी आवाज़ में मतलब उनको अपनी आवाज़ को उस तरह से पेश करना कि वो मोहम्मद रफ़ी का गुमान होने लगे, ऐसा टैलेंट सिर्फ एक इंसान के पास है और वो इंसान आज हमारे सेट पे मौजूद है। इनका ताल्लुक जो है मोहम्मद रफ़ी से बहुत गहरा है, वो इस तरह से क्योंकि ये वो वाहिद इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर उनके घर भी विज़िट किया, उसके अलावा उनकी अहल खाना से मुलाकात की, बहुत सारी यादें वहाँ से लेकर, और सबसे बढ़कर इनका थीसिस जो था वो मोहम्मद रफ़ी के ऊपर था। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा हंसते मुस्कुराते और बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स देने वाले खालिद बेग साहब, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो खालिद बेग साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम बात करें मोहम्मद रफ़ी के हवाले से तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा मोहम्मद रफ़ी के ऊपर, थीसिस से लेकर उनके घर जाना, वहाँ उनके बारे में पढ़ना, उनकी कब्र पर जाना, कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा रहा। और जो यादें उनके साथ मेरी वाबस्ता हैं, वहाँ पे जाके थीसिस करना और उन लोगों से भी मिलना जिनके ऊपर गाने पिक्चराइज हुए, और इतना अच्छा लगा कि जब मैं प्यारेलाल जी से इंटरव्यू करने के लिए गया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो उनकी भी ज़बान पर एक ही बात थी। रविंदर जैन से मिला, उनकी भी भूपिंदर साहब, मनोज कुमार साहब, और ये हर शख्स की ज़बान पे एक ही था। मैं उनके बारे में पूछूं कि बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ, तो एक ही लफ्ज़ था कि फ़रिश्ते के बारे में क्या बताया जा सकता है। और आज 38 साल बाद भी जो उस वक्त लोग उनको याद करते हैं, उस वक्त उनसे सब प्यार करते थे, आज भी वैसा ही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। वो अपनी आवाज़ से और अपने रहन सहन से आज भी जिंदा है। जबरदस्त। अच्छा, आपका थीसिस भी था? थीसिस था मेरा, जब मैंने एमएससी म्यूजिकोलॉजी की तो उसमें मेरा थीसिस भी रफ़ी साहब पे था, और स्पेशली मुझे इंडिया पे भेजा गया। और हमारे उस वक्त के वीसी मुजाहिद कामरान साहब, तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनको पता था कि मैं रफ़ी साहब को गाता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप
अब जाइए और जाकर थीसिस वहाँ करके आइए। और पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूँ जो वहाँ पे जो वहाँ जाके पे गए और थीसिस थीसिस किया, किया। वहाँ उनसे रिलेटेड लोगों से भी जी मिले। रिलेटिव उनकी फैमिली से भी, सभी लोगों से, शाहिद रफ़ी से भी, उनकी सिस्टर से भी और बाकी सब लोगों से भी मुलाकातें हुई वहाँ पे। जबरदस्त हाँ। जबरदस्त। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी के हवाले से मज़ीद तो बातें करेंगे अब, लेकिन अब आपसे हम गाना ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा गाना आप आज हमें सुनाएंगे? गाना एक गाना उनका मुझे जो बहुत पसंद है, जिनके उस गाने के रफ़ी साहब ने पैसे लिए ही नहीं थे। अच्छा, हाँ, उसके साथ एक वो इस कहानी है इसकी थोड़ी सी कहानी है जरूर उसमें। सुनाएं फिर। वो ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं बलदेव खोसा, जिनके ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ है और गाने के बोल हैं अपनी आंखों में बसाकर जी भर के तुझे प्यार करूं। तो वो कहने लगे कि मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको दे सकता, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त 35,000 रुपया लेते थे वो, अच्छा, तो जो श्याम जी, घनश्याम जी इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बड़े दयालु किस्म के इंसान हैं और कभी भी आज तक उन्होंने किसी को ठुकराया नहीं है। कि किसी के पास पैसे हों तब भी वो गा देते हैं, ना हो तब भी गा देते हैं। तो वो उनके पास गए अपना मिलने के लिए, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, क्योंकि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे ज़हीर, वो मिलने ही नहीं देते थे, क्योंकि रफ़ी साहब को बोलना आता नहीं था। अब वो जब उनसे मिलने के लिए गए तो मुलाकात हुई उनके साथ, तो कहने लगे कि रफ़ी साहब आप अगर मेरा ये गाना गा देंगे तो मेरे बच्चों का रिस्क चल जाएगा, तो आप प्लीज़ मेरे, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास, सिर्फ 10,000 रुपया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 10,000 गाना रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने वो 10,000 रुपया रफ़ी साहब को दिया, रफ़ी साहब ने अपनी जेब में रख लिया और फिर बातें शुरू हो गई। तो फिर क्या कि आप ये बताइए कि मेरी बेटी का क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं? कहीं बहुत अच्छे हैं। और फिर वही 10,000 रुपया निकाल के उसकी जेब में डाल दिया कि ये मेरी तरफ से घर ले जाए, मिठाई इसकी खाइएगा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, तो- ये बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोफेशनलिज्म में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन वो ऐसे शख्स थे ही नहीं। हाँ, उनके बारे में जितने लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, सब ने मैं बताया कि इतनी तारीफ़ की है कि शायद आज तक इंडिया में, क्योंकि उत्तम सिंह जो वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अरेंजर भी हैं बड़े अच्छे, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो कहने लगे कि इंडिया में 3 शरीफ लोग हैं। मैंने कहा कौन कौन से? कहते एक तो मैं। अच्छा, अच्छा, दूसरा देव कोहली जिन्होंने गाना लिखा दीदी तेरा देवर दीवाना और ये वो इस तरह के, और तीसरे रफ़ी साहब। वाह जबरदस्त। अच्छा जी, अभी हमें इस गाने की कहानी तो हमने सुनी, हुई गाना भी आपसे सुनना चाहेंगे। चलिए। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। आ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि
सा कर कोई इकरार करूं। जबरदस्त जबरदस्त हारिस साहब, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपको क्यों रफ़ी साहब हमेशा से इतने ज़्यादा आपने आइडियलाइज किया? अब क्या वजह थी? बचपन से शौक था या क्या कहें कि रफ़ी साहब ही क्यों? वजह मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे बड़े भाई, अल्लाह उनको खलीक़े रहमत करे, वो कहा करते थे कि यार अगर गाना है ना हाँ। तो सिर्फ रफ़ी साहब को गाओ। अच्छा, अब अगली गाने की फरमाइश, चांद मेरा दिल। चांद मेरा दिल। हाँ। चलिए Done. मुझे अपना शुरू कर मैंने दें। फरमाइश और ये डेडिकेट आपको? जिस मर्जी को कर दें, कोई अच्छा, बात नहीं। आज मोहम्मद रफ़ी साहब को आप डेडिकेट कर रहे डेडिकेट हैं। उनको ही है, सारे गाने उन्हीं को ही हैं। बिल्कुल। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। तेरे ही वास्ते आया हूँ मैं सनम, एक नजर मुझे फिर आज देखो ना, हो चले ना प्यार में ऐसे ही बेरुखी, मेरी जान इतना तुम ये सोचो ना, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये गाना तो वैसे ऑल टाइम फेवरेट है मेरा इस तरह, क्योंकि ये रीमेक भी हुआ और मैंने देखा भी एक आध मूवी में भी शाहरुख खान ने एक क्लिप गाया, तो वो भी मुझे उस टाइम से भी याद है ये। लेकिन आपने देखा कि इसमें एक चीज़ जो काबिल गौर थी, हाँ। वो ये था कि इस गाने का एक ही अस्थाई और एक अंतरा है। एक अंतरा हमने खुद लिखा थे, नासिर अली नासिर मरहूम बड़े अच्छे शायर थे, हमारे दोस्त भी थे, तो उनको मैंने कहा कि ये एक ही अंतरा है इसका, तो दो होने चाहिए ताकि 3 मिनट का गाना तो हो ना, गाना 3.25 मिनट।
तो फिर एक अंतरा हमने और लिखा, फिर इसको रिकॉर्ड किया हमने। खालिद बेग साहब, आपकी ये कहानी हम यहीं इंटरप्ट करेंगे, सस्पेंस भी बरकरार रखेंगे। अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहानी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर।